नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। धनु राशि वाले बच्चे कैसे होते हैं को समझने के लिए ये याद रखिए कि माता पिता की सेवा ही सब तीरथ का सार, पुत्र वही जो मान दे पावे प्रभु का प्यार। कहने का मतलब है दोस्तों, पितुमात बन भाया नहीं, बालक हुआ तो क्या हुआ, हरिनाम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। सीधी सीधी एक बात है, हम सब अपने बच्चे को अपने अनुकूल देखना चाहते हैं, अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, अपनी सोच के हिसाब से उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सोच बदल भी जाए तो अल्टीमेटली बच्चा क्या बनता है, और वैसा क्यों बनता है जैसा वो आज बन गया या आगे बन जाएगा। आपके सोच से हो सकता है थोड़े से डिफरेंस से बन जाए, लेकिन ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है मित्र कि धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले जिस जॉडियक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सैजिटेरियस जॉडियक साइन है ना, उसका 5वां भाव ही आपके संतान का भाव है। और आपके कुंडली के 5वें भाव में जिस तरह का सुगंध है ना, अल्टीमेटली कस्तूरी वहीं छिपी है, सुगंध वहीं है। सो कहने का मतलब है कि धनु राशि के 5वें भाव यानी कि मेष राशि ही आपके संतान को नर्चर कर रही है, आपके संतान को आपके मनोअनुकूल बना रही है, या उसके एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है उसको। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि संतान योग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं, धनु राशि वालों को संतान की प्राप्ति कब होती है, धनु राशि वालों को कितने संतान की प्राप्ति होती है, कितने बच्चे होते हैं इनके। ये बहुत सामान्य प्रश्न होता है व्यक्ति के दिमाग में जब उसकी शादी ब्याह हो रही होती है। ये भी होता है अपने दिमाग में कि धनु राशि वाले बच्चे कैसे होते हैं। इन सब को अगर हम बिंदुवार तरीके से समझें, पॉइंट वाइज समझें, तो हमारी पहली पॉइंट होगी कि धनु राशि वाले व्यक्ति के संतानों की संख्या कितनी होती है, संतान का स्वास्थ्य कैसा होता है। ये सब धनु राशि संतान योग के तहत आप आराम से पहचान सकते हैं। तदोपरांत जो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा होएगा वो होगा धनु राशि वालों के बच्चे की मुख्य विशेषता, स्वभाव, नेचर, ट्रेट कैसा होता है, क्या होता है इनके अंदर, ये कैसा बिहेव करते हैं। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे पास वो है धनु राशि वालों के बच्चे संस्कार और मानव मूल्य में कैसे होते हैं, ये तीसरा मुद्दा है। तदोपरांत जो हमारा चौथा मुद्दा है वो है धनु राशि वालों के बच्चे शिक्षा, बुद्धि और जिम्मेवारियों के वहन में किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। तत्पश्चात जो हमारा 5वां मुद्दा है वो है कि धनु राशि वालों के बच्चों की कैरियर, भविष्य, दिशा और दशा क्या होती है। तत्पश्चात जो आखिरी मुद्दा है हमारा वो है कि धनु राशि संतान योग के तहत जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो अपने माता पिता के साथ किस तरह के संबंध रख रहे हैं, क्या वो अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे, बनते हैं। तो इन्हीं बातों को बहुत विस्तार से अभी समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, संग ही बेल बटन को जरूर से दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, धनु राशि वालों की संतान कैसी होती है अथवा धनु राशि वालों को संतान कब होगी, इन चीजों को समझने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि धनु राशि का 5म भाव के अधिपति कौन है। क्योंकि ये तो आपने समझ लिया कि 5म भाव मेष राशि है, और आपको याद रखना चाहिए कि मेष राशि के लॉर्ड जो हैं वो मंगल देव हैं। मतलब ये हो गया कि धनु राशि वालों के जो 5म भाव के लॉर्ड हैं और जो मेष राशि के लॉर्ड हैं वो मंगल देव आपके संतान के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में आपको याद रखना चाहिए कि आपके लग्नेश राशेश जो कि गुरुदेव हैं, उनसे मंगल देव की बड़ी गहरी दोस्ती है। और ऐसे में जब मेष एक अग्नि तत्व की राशि है और चर राशि है, संग ही जो मंगल देव हैं वो भी अग्नि प्रधान ग्रह हैं, और इस सिचुएशन में इनसे निकला हुआ संतान बड़ा ही ऊर्जावान होता है। इस राशि की संतानें कम होती हैं, अतः 1-2 ही संतान होते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि ये संतानें अत्यधिक ऊर्जावान होती हैं और प्रायः गुरु के प्रभाव के कारण पुत्र की प्राप्ति ज्यादा होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। इस हालत में धनु राशि वालों, जहां एक तरफ गुरुदेव आपके पुत्र प्राप्ति की योग को बहुत प्रगाढ़ बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल देव उस संतान
में ऊर्जा का प्रवाह देते हैं। परिणाम ये होता है कि ये बच्चे बड़े एग्रेसिव, इंस्टेंट एक्टिव, ऑक्सीजन और लाल रक्त कणों से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, अत्यधिक चैलेंज लेने वाले होते हैं। ऐसे बच्चों में प्रायः ये देखा गया है कि मंगल के प्रभाव के कारण ये ऊर्जा की प्रवाह अधिक होने से इनके अंदर में ऊर्जा अत्यधिक होती है। ऐसे बच्चे दौड़ भाग, उठा पटक, इस सब तरह के कार्य में बहुत ही ज्यादा संलिप्त होते हैं। परिणाम ये होता है कि जहां तहां चोट लग जाना, जहां तहां से कटफट हो जाना, और ऐसे बच्चों में प्रायः इनके चेहरे पे, इनके सर पे चोट लगती है और वहां पे कट का निशान देखा जाता है बड़े होने तक। आपको ये याद रखना चाहिए कि धनु राशि वालों के बच्चे बहुधा पित्त से परेशान होते हैं। इसकी शिकायत देखी गई है इनमें। कई दफा फोड़े फुंसी आ जाते हैं, कभी कभी चेहरे पे दाग और चेचक तक के निशान भी देखे जाते। ये सब बहुत सामान्य है, खास करके उन बच्चों में जिनका मंगल ज्यादा ही मजबूत है। आपने अगर अभी तक वॉच नहीं किया तो एक बार वॉच करके देखिए उनकी कुंडली को। फिर भी ये कह सकता हूं कि गर्मी और पित्त की शिकायतों को छोड़ करके बाकी इनका शरीर कटमस्त होता है। ये शॉर्ट हाइटेड होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते। जो भी धनु राशि के बच्चे होते, मध्यमोत्तम कद इसे कहा जा सकता है। अब दोस्त, धनु राशि संतान योग के तहत धनु राशि के बच्चे कैसे होते हैं को और डिफाइन करें फ्रॉम माय सेकंड पॉइंट, जो कि था धनु राशि वालों के बच्चों का नेचर या ट्रेट। तो ये समझ लें कि इनके स्वभाव की जो मुख्य विशेषता है वो है कि इनके अंदर अद्भुत साहस और निडरता रहती है। इनमें कमाल की नेतृत्व क्षमता देखी गई है। ये हर काम को फटाक से लेने को तैयार होते हैं और जादुई गति से उसको संपन्न करने की कोशिश करते हैं। ये सब इनके अंदर समाहित ऊर्जा के कारण होता है। गौर करके देखेंगे तो जिस मेष राशि की बात मैं कर रहा हूं, जो कि धनु राशि वालों के पंचम भाव का नेतृत्व करता है, वो मेष राशि काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव है। ऐसे में जो नैसर्गिक बिहेवियर आपके बच्चों में देखी जाती है धनु राशि वालों, वो ये हो जाती है कि इनमें अग्रणी रहने की क्षमता, अग्रणी रहने की होड़ रहती है। दिमाग में कहीं ना कहीं छिपा होता है कि मैं लीडर बनूंगा, मैं आगे रहूंगा, और ऐसे में आगे बढ़कर नेतृत्व करना इनकी नैसर्गिक गुणों में से एक है। संग ही ये याद रखें कि इनके हृदय में जो होता है वही जुबान पे होता है। अतः ये ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करते, ये सीधी सीधी बात करते हैं और मन के बड़े साफ होते। अब मित्र, हमारे तीसरे मुद्दे के तहत, यानी कि धनु राशि संतान योग के तहत, अगर धनु राशि वालों के बच्चे की मानव मूल्यों की बात की जाए, संस्कार की बात की जाए, तो ये बड़े स्वाभिमानी, बड़ों का आदर करने वाले, अपनी बात को स्पष्टता से रखने वाले, थोड़े तार्किक और स्वभाव से थोड़े उग्र होते हैं। यानी कि अगर उन्हें कोई बात गलत लगती है तो बता सकते हैं कि जी मुझे ये गलत बात लग रही है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी अवज्ञा करेंगे, ये काफी आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन निडर होते हैं और बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ये बच्चे आत्मविश्वासी, झूठ और मक्कारी से बहुत दूर रहने वाले, बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी और मुश्किल में फंसे दोस्त के लिए एकदम पानी में कूद जाने को तैयार रहते हैं। ये कभी साथ नहीं छोड़ते और मुसीबत में आपके लिए हर चीज से लड़ जाने को तैयार रहते हैं। ये आपके बच्चों की खासियत है धनु राशि वालों। तदोपरांत जो हमारा चौथा मुद्दा है वो है धनु राशि संतान योग के तहत धनु राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं को और क्लैरिटी लेके आने के लिए इनकी शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान की इवैल्यूएशन की जाए तो आप पाएंगे कि ये बच्चे क्विक लर्नर, जिज्ञासु, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्म्स, एम्यूनेशंस, इन सारी चीजों के आगे पीछे अराउंड रहने वाले होते हैं और स्पोर्ट्स, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, इन चीजों के बारे में जानना, इन चीजों के प्रति ललक इनकी बहुत अधिक होती है। ऐसे बच्चे बैठ करके बहुत देर तक पढ़ाई करना पसंद नहीं करते। इनके शरीर में इतनी ऊर्जा होती है, इनको एक जगह बैठने नहीं देती है। बहुत एक्टिव होते हैं, रट्टा नहीं मार सकते, लेकिन जो पढ़ते हैं बड़ी तेजी से, बहुत फटाफट में ग्रास्प कर लेते हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा आउटपुट लेके आते हैं। और ऐसे धनु राशि वालों के बच्चे प्रैक्टिकल ज्ञान में ज्यादा आगे होते हैं, वो करके देखना पसंद करते। तत्पश्चात मित्र, धनु राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं को अगर कैरियर, जॉब, इन सब एस्पेक्ट से देखी जाए, इनके झुकाव, इनका इंटरेस्ट, इनका इंक्लिनेशंस किधर है, इनकी दिशा और इनकी दशा क्या होने वाली है, तो आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में धनु राशि वालों के बच्चे जिन पे मंगल की प्रोमिनेंसी ज्यादा होती है, इनका जो
गंतव्य है वो मुख्यतया एयरफोर्स, आर्मी, नेवी अथवा गवर्नमेंट के उच्च पदों में है। खास करके ये कलेक्टर से ज्यादा एसपी बनना पसंद करते हैं क्योंकि इनको सर्विस रिवॉल्वर्स मिलेंगे, ये इनकी इंटरेस्ट होती है। ऐसे सेगिटेरियस चिल्ड्रन हमेशा ही त्वरित निर्णय वाले क्षेत्रों में, जहां पराक्रम और नेतृत्व की क्षमता आसानी से दिखाई जा सकती हो, काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। अन्यथा ये एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और आईटी इसी सीक्वेंस में इन्वॉल्व हो, वहां पे इनकी क्षमता अच्छी देखी गई है। तदोपरांत ये अच्छे डॉक्टर्स और सर्जन्स होते हैं, जहां पे शल्य क्रिया होती है, खून निकलता है, वहां पे इनकी आउटपुट ज्यादा बेहतर देखी गई है। धनु राशि वालों के बच्चे बहुधा अच्छे रियल एस्टेट कंपनी, स्पोर्ट्स की कंपनी और स्टार्टअप्स में भी काफी अच्छा आउटपुट लेके आते हुए देखे जाते हैं। तदोपरांत धनु राशि वालों के बच्चे बहुधा मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, एडवेंचर इस सब तरह के कार्यों में भी काफी अच्छे करते हुए पाए जाते हैं। इनके पास क्योंकि एनर्जी की बहुलता होती है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इससे होता ऐसा है कि इनको तीखा चटपटा खाना काफी पसंद आता है। आपके ऐसे बच्चे जो थोड़े से वयस्क हो जाते हैं, उनके शरीर पे आप बड़े बाल देख सकते हैं। अब मित्र, हमारा छठा और आखिरी पॉइंट है कि धनु राशि वालों के बच्चों की अपने माता पिता के साथ संबंध कैसे होते हैं। अगर गौर करके समझेंगे तो याद रखें कि ऐसे बच्चे अपने माता पिता के लिए गर्व होते हैं, समाज में माता पिता का और कुल का नाम रोशन करते हैं। हाँ, ये जरूर याद रखें कि ऐसे बच्चों को आप मार पिटाई करके अपनी बात नहीं मनवा सकते, अन्यथा ये कई दफा बहुत जिद्दी हो जाते हैं। तो आपको बहुत होशियारी से इन बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कभी ऐसे बच्चों में इस सब तरह की कोई दिक्कत, कोई जिद्दीपन दिख रही हो, कोई ऑब्स्टेकल दिख रहा हो इनके ग्रोथ में, तो इनके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा मूंगा। अन्यथा इनके लिए जो रामबाण मंत्र है वो है हनुमान चालीसा। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।